सभी को नमस्कार। मैं सविता शर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थापली पंचकुला से आज जो है डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का क्लास +1 का टॉपिक है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये टॉपिक चैप्टर इक्विलिब्रियम से लिया गया है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने एसिड्स बेसिस के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, concepts of acid and bases, जिसमें हमने ब्रॉन्स्टड लोरी concept of acids and bases and Arrhenius concepts of acid and bases and then Lewis concept of acid and bases पढ़ा। और इसके साथ ही हमने एक और चीज़ की है, that is your ionic product of water। ionic product of water ionic product of water में हमने पढ़ा कि आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है। KW कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 के इक्वल होती है। ठीक है, दिस इज योर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसी की कॉन्टिन्यूटी में आज हम करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये मेन टॉपिक है। इसके अंडर हम आज सीखेंगे पीएच स्केल, आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ एसिड्स, वीक एसिड्स, और आज हम और करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेसिस एंड रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb। स्टूडेंट्स, आपने छोटी क्लासेस में पीएच स्केल देखा होगा। ये जो स्केल है दिस इज योर पीएच स्केल। इसकी रीडिंग 0 से 14 तक होती है। 7 को हम ओरिजिन मान लेते हैं, दिस इज द सेंटर पॉइंट। और ये जो वैल्यू है किसी का अगर पीएच 7 है तो ये इसे हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, ना ये एसिड है ना ये बेस है। और जनरली प्योर वाटर को हम जो है एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, प्योर वाटर का जो पीएच है वो 7 होता है। एंड दिस 7 इज रेफर टू एज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है। 7 से जब हम लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेंगे, जैसे जैसे हम 7 से दूर जाते जाएंगे, इसकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज करती जाएगी। किसी सॉल्यूशन का अगर हमारे पास सपोज 2 सॉल्यूशंस है, एक का पीएच 6 है और दूसरे सॉल्यूशन का पीएच हमारा 3 है। सो इन दोनों में से वो वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जो 7 से ज़्यादा दूर है। सो ऑन दिस स्केल ज़्यादा से दूर, 7 से ज़्यादा दूर 3 आ रहा है। सो जो जिसका पीएच 3 है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन जिसका पीएच 6 है। इसी तरह से जब हम 7 से राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। सो सपोज वी हैव 2 सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशन का पीएच सपोज 9 है और दूसरे का पीएच है 13। इसमें से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, जो 7 से ज्यादा दूर है। सो पीएच 13 वाला, क्योंकि ये 7 से ज्यादा दूर है, दिस इज मोर बेसिक। सो ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 9th और 10th में भी। इसकी आज हम आगे डिस्कस करेंगे पीएच स्केल पे किस तरह से हम मैथमेटिकली पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। इसके साथ ही कुछ एग्जांपल्स हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज पीएच। सो पीएच स्केल हमने देख लिया, अब हम देखते हैं पीएच क्या होता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, what is pH? It is the negative logarithm. It is the negative logarithm of the H3O positive, or we can say H positive ion concentration. H positive ion concentration in concentration किस में ले रहे हैं हम, मोल्स
पर लीटर में। सो वी कैन से एज पर दिस डेफिनेशन, ठीक है, H3O पॉजिटिव आयन की उतनी ही कंसंट्रेशन होगी जितनी H पॉजिटिव आयन की होगी। सो वी सी दैट pH, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, दिस इज नेगेटिव log ऑफ concentration of H3O positive, or we can say this is equal to log of 1 upon concentration of H3O positive, or in other terms अगर हम H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लेते हैं, दिस इज द वन एंड द सेम थिंग, कि इसकी इस तरह से होगा, बिल्कुल सेम चीज है, इसको कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। सो दिस इज द थिंग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे हमने किया हुआ है, हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किया। हमने कहा था वहां पर दैट KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एंड व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट, हमने कहा कि जो वाटर के आयनाइजेशन से आयंस बनते हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। सो वाटर जब आयनाइज होगा, सो एक H पॉजिटिव बनाएगा, एक OH नेगेटिव बनाएगा, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। और जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का हमने कहा pH वैल्यू कितनी होती है, 7। क्यों pH वैल्यू 7 है, क्योंकि यहाँ पे जितने OH नेगेटिव आयंस हैं उतने ही H पॉजिटिव आयन, इनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन सेम है देन कितनी रहेगी वैल्यू, 10⁻⁻7। ओके, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है तो हमारी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन से। सो दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन 1 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि सॉल्यूशन जो है H पॉजिटिव है, एसिड है, तो H पॉजिटिव रिलीज करेगा। हमने डेफिनेशंस पढ़ी है ना, अरेनियस कॉन्सेप्ट्स में, कि एसिड्स किसे कहेंगे, जो H पॉजिटिव रिलीज करेंगे। सो ये क्या है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सो अगर हम इसकी वैल्यू pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इसमें पुट करेंगे, सो हमारी फॉर एसिड्स pH शुड बी लेस देन 7। ओके, ये वाली वैल्यू आती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर स्केल में बताया था कि एसिड्स की जो pH है वो लेस देन 7 है। इसी तरह फॉर बेसिक सॉल्यूशन, अगर हमारे पास सॉल्यूशन बेसिक है देन यू नो कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, किससे, OH नेगेटिव आयन से। क्यों, क्योंकि बेसिस जो है OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। सो दैट मीन्स कि जो हमारी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है ये 10⁻⁻7 से कम हो जाएगी, है ना। अगर कम हो जाएगी तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी ग्रेटर देन 7। सो द सेम थिंग हमने स्केल में किया है, दैट pH जो बेसिस के लिए है, pH जो है इट इज ग्रेटर देन 7। एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशंस। सो अगर हमारा कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है, सो वी नो न्यूट्रल सॉल्यूशन के जितना H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होंगी एंड दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻7। ओके, सो pH कितना आएगा, दिस विल बी 7। सो फॉर neutral solution pH is 7. Okay, so this is about pH, and now let's see, this is a pH strip, this is your pH स्ट्रिप। हम pH पेपर से भी किसी की भी उसकी pH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस आ रहे हैं pH पे, तो देखिए यहाँ पे 14 पॉइंट्स का स्केल बना है, तो अलग अलग कलर से 14 पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे सेम pH की वैल्यू जो है बताई गई है। ये हमारा pH जो है pH पेपर विद 4 स्टेप्स है। इसके साथ ही मैंने एक आपको पिक्चर डाली है, कुछ कॉमन सब्सटेंसेस का pH है। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ pH है, जैसे प्योर वाटर है,
मिल्क का थोड़ा मतलब इससे कम ज़्यादा होता है, बट दिस इज़ वेरी मच नियर टू दिस वैल्यूज़। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ दी गई हैं इसमें। ठीक है, सो अगर हम अभी हमने पीएच किया, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द क्वेश्चन। आप भी कोशिश करेंगे मेरे साथ इसको कैलकुलेट करने की। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन in a sample of soft drink is this, what is its pH? ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया है, सो वी कैन से दिस H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितना है, दिस इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻³ मोलर। ठीक है, सो पीएच देखते हैं। पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है, दिस इज नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, एंड इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज नेगेटिव लॉग ऑफ this is 3.8 into 10⁻³ and what is now pH, this is equal to negative log of 3.8 plus negative we can say क्योंकि ये ऐड हो जाते हैं, सो प्लस नेगेटिव log of 10⁻³ okay, so that means this is equal to ये इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज नेगेटिव लॉग ऑफ 3.8 एंड दिस इज 3 इधर जाएगा, दिस इज 3 log ऑफ 10। वाई ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज log के अगर हम रूट्स देखें, सो log ऑफ x रेज टू पर y इज इक्वल टू y log x होता है, एंड log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। So applying this to this equation, this is negative log of 3.8 plus 3. Okay, so इसकी log of 3.8 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम द log टेबल। सो log of 3.8 is found to be 0.589। सो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, सो दिस इज इसकी वैल्यू, दिस इज 0, दिस इज माइनस 0.589 प्लस 3, सो आंसर कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 2.42। सो व्हाट इज इट्स पीएच, सो पीएच इज फाउंड टू बी 2.42, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस। नाउ अगला एक और क्वेश्चन ऐसा ही एक सॉल्व कर लेते हैं पीएच बेस्ड। So question is, the value of Kw is 9.55 into 10⁻⁻14 at a certain temperature. Calculate the pH of water at this temperature. Okay, Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है जो 10⁻⁻14 होता है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंट है, सर्टेन टेम्परेचर है, तो ये हमने इसकी वैल्यू हमें दी गई है। सो हेयर नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करते हैं। ओके, हमने पीएच कैलकुलेट करना है, सो Kw इज इक्वल टू 9.55 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, नाउ फॉर वाटर, वाटर के लिए क्या होता है कि हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, और वी कैन से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, एंड वी नो दैट Kw is equal to H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। सो दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमें दी गई है 9.55 इंटू 10⁻⁻14। ओके, सो क्योंकि वाटर का ही केस है, ठीक है, वाटर की बात करी गई है, सो फॉर वाटर ये दोनों इक्वल होते हैं, सो ये सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर देते हैं इस इक्वेशन में, वी गेट दैट
H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, अगर हम OH को, क्योंकि OH आयन कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन के इक्वल है, सो दिस इज H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड दिस इज इक्वल टू 9.55 इंटू 10⁻⁻14। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं क्योंकि ये स्क्वायर हो गया है। सो अगर हमने H3O पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन निकालनी है, सो दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे किसका, जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है। एंड दिस इज फाउंड टू बी 3.09 इंटू 10⁻⁻7 मोल। सो अगर हमारे पास हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ये आ रही है, ठीक है, एट दिस टेम्परेचर, तो हम इसकी pH की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी नो दैट pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। वैल्यूज पुट कर देंगे, दिस इज नेगेटिव लॉग ऑफ 3.09 इंटू 10⁻⁻7। सो फर्दर अगर हम नेगेटिव को आउटसाइड रख लें, सो दिस इज लॉग ऑफ 3.09 प्लस log of 10⁻⁻7। आगे इसको सॉल्व करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू हम pH इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ 3.09 नेगेटिव log ऑफ 3.09 minus is outside, so this is negative log of 3.09 plus log of 10⁻⁻7 and this is found to be minus log of 3.9 की वैल्यू आ गई 0.49 और जो इसकी वैल्यू है दिस इज -7, ठीक है। और हमारा जो pH है ये आ रहा है 6.51। ओके, सो दिस वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ Kw इज दिस एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कैलकुलेट द pH ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर। सो द pH ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर इज फाउंड टू बी दैट इज 6.51। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कैलकुलेट द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। आपने यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक मैं सॉल्व करूंगी, 2 आप करेंगे। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग whose pH values are, pH value given है, so let's consider the first case। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है, pH हमें 7.52 दिया गया है। नाउ वी नो दैट द pH जो है वो किसके बराबर होता है, log ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव log ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। सो दैट मीन्स अगर हमें pH पता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, दिस मीन्स दैट log ऑफ, ठीक है, log ऑफ H3O पॉजिटिव, नेगेटिव दूसरी साइड जाएगा, दिस इज माइनस pH। वैल्यूज पुट कर देते हैं, दैट मीन्स log ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू -7.52। okay, now we have to find out the concentration of this। हमने हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो हमें इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा। एंटीलॉग लेने के लिए हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं -7, ओके, -1 + 1, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, एंड -0.52। now what we are left with, this is equal to 8.48, ओके, ये नेगेटिव में था, और एंड सो द कंसंट्रेशन ऑफ, एंटीलॉग लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, दिस इज फाउंड टू बी
3.10 into 10 raised to power minus 8. Okay, so this is the right answer for this. I think this is negative here. Okay, so guys please solve this yourself. अपने आप solve करें और comment section में इसको आंसर्स लिखें प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ एसिड्स इन वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ एसिड्स इन वाटर। ओके, नाउ कोई भी एसिड हम कंसिडर कर लेते हैं वाटर में। ठीक है, उसे वाटर में डाला, सपोज दिस इज एन एसिड। ओके, कोई भी एसिड है, डिसोसिएशन कांस्टेंट्स का फाइंड आउट करना है हमने वाटर में, सो इसे हमने वाटर में डाल दिया। व्हाट हैपन्स हियर, एसिड जो है H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, सो इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव प्लस जो है A नेगेटिव। क्योंकि वाटर में है सो इन सबको हम एक्वस कंसीडर कर लेंगे। वाटर इटसेल्फ इज ए लिक्विड। ओके, नाउ अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ लगाएं, सो हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या की वैल्यू क्या होती है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स कौन से हैं हमारे पास, ये वाले प्रोडक्ट्स बन रहे हैं H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टेंट्स हमारे कौन से हैं, HA एंड H2O, these are the reactants। ठीक है, और क्योंकि वाटर की जो क्वांटिटी है वो एक्सेस में रहता है, सो जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है इसे हम कांस्टेंट ले लेते हैं, इसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसे कांस्टेंट वाटर कंसंट्रेशन को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, सो वी आर लेफ्ट विद H3O पॉजिटिव, A negative and HA concentration। So because both are constants, so हम इसको कर सकते हैं KA, अगर ये हमने KA इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इस तरह से, so that means yes, that means कि ये KA is equal to this is equal because ये सब constant आ गया, this is equal to H3O positive A negative divided by HA। ठीक है, so this is your dissociation constant for an acid। okay, what is Ka here, Ka is the dissociation constant, Ka is the dissociation, so we can say जो Ka है किसी टेम्परेचर पे, दिस Ka, what is this Ka, K क्या है, स्ट्रेंथ मेजर करता है किसी भी एसिड की, और जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और Ka जो क्वांटिटी है इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है क्योंकि कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन है। और इसका है विद अंडरस्टैंडिंग दैट स्टैंडर्ड स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इज 1 मोलर। सो अगर सबको यूनिट कंसिडर कर लें तो इसके कोई भी डायमेंशन नहीं रहेंगे। इसे फर्दर हम डिस्कस कर लें विद सम एग्जांपल। मान लो हमारे पास कोई एसिड है, उसका सपोज दिस इज एसिटिक एसिड CH3COOH, ये कोई एसिड है हमारे पास, इसकी डिसोसिएशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो वाटर में ये दिस इज लिक्विड और एसिटिक एसिड क्या है, एक्वस, जैसे हमने पहले किया। सो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है between this H3O positive ion, these are the products, plus CH3COO negative aqueous। ठीक है, सो ये हमारा एक एसिड है, दिस इज अ वीक एसिड। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस एसिड अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, सो दिस इज H3O पॉजिटिव, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लिख लेंगे पहले। ओके,
प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि वाटर ऑलरेडी हमने इसको कांस्टेंट रहती है इसकी कंसंट्रेशन, सो नीचे जो आएगा दिस विल बी द एसिड ओनली। ओके, और लेट्स सी अगर यहाँ पे हमें कि ए की वैल्यू है दिस इज 1.80 इंटू 10⁻⁻5। एक कोई और एसिड कंसीडर कर लेते हैं, लेट दिस इज HCN aqueous, ओके, प्लस दिस वाटर, this is liquid equilibrium, and this is hydronium ion aqueous plus Cn negative aqueous। ओके, सो ये इसका जो Ka की वैल्यू होगी आपको पता है, जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, एंड इसकी वैल्यू फाउंड आउट टू बी दिस इज 4.0 इंटू 10⁻⁻7। सो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं कि ए की, एक 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है, दूसरी जो वैल्यू है दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻7। तो कौन सा इन दोनों में से कौन सा एसिड है जो स्ट्रोंगर होगा? जैसा कि मैंने कहा जिसकी लार्जर वैल्यू ऑफ के होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो इसको देखते हैं, दिस इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, सो दैट मीन्स एसिटिक एसिड जो है दिस इज स्ट्रॉन्गर। जिसकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, सो इसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम पहले देखते हैं कि किस तरह से जो है एसिड्स या बेसिस या जो भी सॉल्ट्स हैं एसिड बेसिस किस तरह से डिसोसिएट होते हैं। उसका टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री मतलब कितना डिसोसिएट हो गए। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो दैट मीन्स टोटल का जो आयोनाइज हुए हैं उसका जो टोटल से फ्रैक्शन है वो क्या हमारा डिग्री आ रही है। ठीक है, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितने मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सो दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यू कैन से दिस इज योर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, डिसोसिएट हुआ दैट मीन्स आयोनाइज हुआ। So this is the fraction of total number of molecules. What is this? ये fraction आ रहा है total number of molecules का जो ionize हो रहे हैं into ions. So इसको further हम देख लेते हैं for some acid. Suppose हमारे पास एक acid है HA. This is an acid जिसके पास भी H positive ion है वो acid है ना। और ये this is sorry and this is water. एसिड किससे रिएक्ट हो गया? वाटर से। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ओके, नाउ इनिशियल जो कंसंट्रेशन है एट टाइम t इक्वल्स टू 0, जब टाइम t 0 है हमारे पास जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन C है। ओके, और इनकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स अभी बने नहीं है, सो दिस इज 0। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पे ये, क्योंकि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। सो अगर अल्फा इसके डिसोसिएशन हो रही है, सो कंसंट्रेशन C थी और अल्फा जो है डिसोसिएट हो गए, सो दिस इज C माइनस सी अल्फा, और वी कैन से दिस इज C इंटू 1 माइनस अल्फा। ओके, सो इक्विलिब्रियम पे एसिड की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? C इंटू 1 माइनस अल्फा, और प्रोडक्ट्स कितने बन रही है? C अल्फा C अल्फा। ओके, सो इस तरह से अगर हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो हमारा था उसमें हमारे पास उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इंटू ए नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सो वैल्यूज पुट करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। सो ये हमारे पास आ रहा है C अल्फा स्क्वायर अपॉन
1 minus alpha. So this is the value of Ka. Okay, so Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, फर्दर इसे डिस्कस करते हैं। देखिए देखिए इसे, अगर हमारे पास बहुत वीक एसिड है, अगर वीक एसिड है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है अल्फा, वो क्या हो जाएगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा। सो इट इज वेरी वेरी लेस देन 1. सो दैट मीन्स 1 माइनस अल्फा विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू 1, क्योंकि अल्फा बहुत कम है, ये अल्फा की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है। सो वीक एसिड्स के लिए जो हमारी के ए की वैल्यू आई वो कितनी थी, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, बिकॉज अल्फा बहुत छोटा है। और तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा क्या है, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. सो दैट मीन्स के ए किसके बराबर हुआ, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, एंड दिस इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर. के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर. ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है, सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी, एंड अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए अपॉन सी. Okay guys, so this is the degree of dissociation. अगर हमने हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, हमने स्टार्टिंग में किया, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कितना था, सी अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. सो हम पुट कर देते हैं सी इंटू रूट ऑफ के ए अपॉन सी, एंड दिस इज फाउंड टू बी रूट ऑफ के ए सी. ओके, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, सो दिस इज योर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. इसके बाद हमारा है कुछ वैल्यूज हैं, हमने कुछ वीक एसिड्स के लिए के ए की वैल्यूज का टेबल है. दिस इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड द वैल्यू ऑफ के ए इज दिस. ठीक है, के ए की वैल्यू पता है आपको, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. ठीक है गाइस, सो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड. क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन इज कैलकुलेट द परसेंटेज आयनाइजेशन of 0.20 molar solution of hydrocyanic acid HCN. Ka for HCN is 4.9 into 10 raised to power minus 10. So solution देखते हैं. So let's हम equation लिख लेते हैं पहले. HCN क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव. ओके, सो दिस इज द कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 0, कंसंट्रेशन है 0.2 और H पॉजिटिव आयन 0, इसी तरह साइनाइड आयन 0 है. इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आपको पता है 0.2 इंटू 1 माइनस अल्फा, और इनकी वैल्यूज हैं 0.2 अल्फा एंड दिस इज आल्सो 0.2 अल्फा. ओके, सो के ए आपको पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट हम किस तरह से लिखते हैं, इसकी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. वैल्यूज पुट कर देते हैं. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0.2 अल्फा इंटू 0.2 alpha divided by 0.2 into 1 minus alpha. Okay, now we know that the value of Ka is given in the equation. कितना है, this is equal to 4.9 into 10 raised to power minus 10. ये दोनों values Ka की हैं तो equal हो जाएंगी. So इसको करते हुए we get that 4.9 into 10 raised to power minus 10 equals to 0.2 alpha into 0.2 alpha divided by 0.2 into 1 minus alpha. So 0.0.2 हम कैंसिल कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें, this is 4.9 into 10 raised to power minus 10 equals to 0.2 alpha square. Okay, now for weak acids 1 minus
अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो इसलिए इसको 1 के अप्रॉक्स ले लिया गया है, एंड देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 0.2, इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, एंड द वैल्यू इज फाउंड टू बी 4.95 इंटू 10 रेज़ टू पावर minus 5. Okay, so this is the value of alpha. Okay, so यही हमने फाइंड आउट करना था. कैलकुलेट द परसेंटेज, हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. सो इसको हम इस तरह से लिख देंगे दैट परसेंटेज, अल्फा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से. ओके, अल्फा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, अगर इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज हो जाएगा, है ना. सो परसेंटेज निकालने को क्वेश्चन आपका परसेंटेज का है. सो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस इज फाउंड टू बी 0.00495%. ओके, so this is the percentage ionization. Okay, so next is, ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं. आपको कुछ नहीं समझ आता है पूछ सकते हैं, या हमने कुछ और भी इससे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चंस आप सॉल्व करें. जितनी प्रैक्टिस होगी उतना जो है अच्छा रहेगा. अभी हम आयनाइजेशन ऑफ वीक बेसिस को डिस्कस करेंगे. कोई भी हम बेस को कंसिडर कर लेते हैं. सपोज एनी बेस, दिस इज BOH, किसी भी बेस को हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट इट इज BOH. किसी के पास अगर OH नेगेटिव आयन कोई रिलीज कर सकता है तो इट इज़ अ बेस. सो इसलिए हमने कोई भी बेस कंसिडर कर लिया. ये किस तरह से आयनाइज होगा, दिस इज योर B पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस. ठीक है, ये क्या है, बेस है. सो जैसे हमने एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा है, इसी तरह से बेसिस का होगा, यहाँ पे B लिख देंगे. सो दिस द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स आए हैं, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ओके, सो ये हमारा जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस है, और वी कैन से दिस द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस. ओके, सो इसी तरह से अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, सो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, दिस इज इक्वल टू, what is the concentration, this is equal to, initial concentration is C alpha at equilibrium, this concentration is found to be C into 1 minus alpha, and this is C alpha. So Kb is found to be C alpha into C alpha divided by, अगर C concentration है, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर कंसंट्रेशन C है और ये 0 है, ये 0 है, और इक्विलिब्रियम पे C into 1 minus alpha, C alpha, where alpha is the degree of dissociation. So this is 1 minus alpha. So Kb is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. और अगर हमारा बेस जो है वो वीक है, अगर हमारा बेस वीक है, सो दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम रहेगा, ये इक्वल टू 1 रहेगा, एंड Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1. सो दैट मीन्स C अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है, Kb के बराबर है, एंड अल्फा स्क्वायर किसके बराबर हुआ, Kb अपॉन C के बराबर हुआ. अल्फा किसके बराबर हुआ, रूट ऑफ Kb अपॉन C. ओके, सो दिस द वैल्यू ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और हमने स्टार्टिंग में किया कि OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कितना रहेगा, C अल्फा. सो अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, C इंटू रूट ऑफ Kb अपॉन C, और ये किसके बराबर आ गया, दिस इज Kb इंटू C, रूट ऑफ Kb इंटू C. सो इस तरह से हमारे पास OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन क्या आ रही है, रूट ऑफ Kb C. ओके, सो अगर हमें हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने अगर इसका pH निकालना है, सो दिस इज इक्वल टू KW अपॉन
OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ओके, और हमें पता है pH किसके बराबर होता है, नेगेटिव pH इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। ओके, सो अगर हम pKa और pKb को डिफाइन करें इसी टर्म्स में, सो pKa इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ Ka होगा, और pKb इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ Kb रहेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे उनकी द वैल्यू ऑफ Kb, स्ट्रोंगर बेसिस विल हैव हायर वैल्यू ऑफ Kb, जिनका Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, और जिनकी Kb की वैल्यू कम होगी वो क्या होंगे, वीक होंगे। सो इसी तरह से Kb से हम जो है स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हम इसे pKb से भी रिलेट कर सकते हैं। सो अगर हम इसे pKb की वैल्यू करते हैं, अगर Kb की वैल्यू ज़्यादा है तो pKb की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो वी कैन से लार्जर द वैल्यू ऑफ pKb larger the value of pKb, weaker is the base, उतना बेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ओके, अगर हायर द वैल्यू ऑफ Kb, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्गर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर बेस। ओके, इसी तरह से अगर हायर द वैल्यू ऑफ Ka, एसिड के लिए जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी डिसोसिएशन कांस्टेंट की उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, और लोअर लार्जर वैल्यू होगी अगर pKa की तो उतना क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सो वी हैव सम टेबल्स वीक बेसिस के लिए। वीक बेसिस के लिए कुछ ये हमारा टेबल है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेसिस, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये हमारे वीक बेसिस का दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर से देख लेते हैं। हम किसी ऐसे सॉल्ट को कंसिडर करते हैं जो एसिड भी एक्ट कर सकता है, बेस भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, ओके, सो अगर जैसे एसिड बेस का, अगर हमारे पास सपोज कोई एसिड बेस का हमारे पास रिएक्शन है, ओके, सो जो H पॉजिटिव दे रहा है वो एसिड है, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, बेस है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, लेट दिस इज अमोनिया। अमोनियम आयन अगर हम लेते हैं NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन है, अगर ये वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके, सो यहाँ पे देखिए ये अमोनियम आयन H पॉजिटिव आयन रिलीज करके यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो ये अमोनियम आयन है इट इज एक्टिंग एज एसिड, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एसिड एक्ट कर रहा है। ओके, सो अगर हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें, सो Ka विल बी इक्वल टू H3O पॉजिटिव और अमोनिया डिवाइडेड बाय हमारा रिएक्टेंट जो है NH4 पॉजिटिव। वाटर की कंसंट्रेशन को तो हम 1 ले लेते हैं ना, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट जैसा हमने पहले किया। सो यहाँ पर दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 5.6 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये इसकी वैल्यू। ओके, अब इसी तरह अगर हम अमोनिया को बेस के फॉर्म में लेते हैं कि कहीं पे ये बेस भी एक्ट करता है, सो ये है अमोनिया। ओके, अगर ये वाटर से रिएक्ट करता है, ओके, सो ये क्या करता है, ये वाटर से जो है H पॉजिटिव आयन
एक्सेप्ट कर लेता है। सो जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, सो इसने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये क्या है, बेस है। सो दिस इज H पॉजिटिव एक्वस। ओके, सो यहाँ पे ये बेस एक्ट कर रहा है और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट एसिड है। ओके, सो ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस ऐसा होता है कि जब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, लेट इट इज, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर, ये बेस है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद नाउ इट हैज द टेंडेंसी, इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो ये रिलीज कर सकता है। सो ये क्या बन गया इसका, कॉन्जुगेट एसिड। ओके ओके, सो दिस इज द थिंग। यहाँ पे इसकी के बी की जो वैल्यू है, के बी, दिस शुड बी इक्वल टू NH4 positive ion concentration into H positive ion concentration divided by NH3, है ना, ऐसा होना चाहिए। एंड दिस इज फाउंड टू बी 1.8 into 10 raised to power -5। ठीक है, सो एक बार ये एसिड एक्ट किया तो इसकी वैल्यू ये है, एक बार ये बेस एक्ट किया तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ये है। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ओके, ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है क्या वैल्यू आ रही है। ओके, अगर हम इनको ऐड कर देंगे, सो एक इस साइड है, एक साइड है, एंड वाटर, वाटर देखिए, ये दिस विल कैंसल आउट विद दिस विल कैंसल आउट विद दिस, और हमारे पास क्या बचता है, बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 2H2O। हमारे पास क्या बचता है, दिस इज योर 2H2O। ओके, लिक्विड है ये क्या हुआ, H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, ये इक्वेशन बचती है। और जो हमारे पास KW, क्योंकि ये वाटर ही आ गया है, KW हमें पता है H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.0 इंटू 10⁻14। ओके, ये वाली हमारी वैल्यू है। ठीक है, मोलर। सो अगर हम इसे देखें, ठीक है, अगर हम इसे देखें ध्यान से, तो हमारा जो के ए और के क्या था हमारा, दिस वाज H3O पॉजिटिव एंड NH3 डिवाइडेड बाय NH4 पॉजिटिव, दिस वाज जब ये एसिड एक्ट कर रहा था। और के बी क्या है हमारा, के बी था हमारा NH4 पॉजिटिव divided by NH4 positive into OH negative, okay, divided by this here NH3। अगर हम के ए इंटू के बी कर दें, सो यू नो कि अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सो दिस इज योर H3O पॉजिटिव NH3 डिवाइडेड बाय NH4 positive into NH4 positive OH negative and NH3। सो मल्टीप्लाई करने पे ये सब, सो के ए इंटू के बी हमारे पास आ गया H3O पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, और ये हमने पहले ही किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻14। ओके, सो इस तरह से आ रहा है। सो अगर हमारे पास सपोज इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके रिएक्शंस अगर हमने दोनों ऐड करे हैं, दोनों रिएक्शंस को ऐड किया है हमने, तो हमारे पास जो नेट रेट कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, जो नेट कांस्टेंट आ रहा है वो दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स भी हम कह सकते हैं कि जो नेट है, अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हैं तो सबके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगी रेट कांस्टेंट की।
सो अगर हम वाटर की बात करते हैं, सो KW इज इक्वल टू KA इंटू KB, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। अगर हम पीएच ले लेते हैं, अगर हम इसको मान लो नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, सो नेगेटिव लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KA एंड नेगेटिव log of KB. So we can say that P of KW, इसको जनरलाइज कर लेते हैं, जैसे हम pH लेते हैं नेगेटिव log of H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, इसी तरह से सेम वे से हमने PKW इज इक्वल टू PKA प्लस PKB. Okay, so this is the net equation for this. So एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड. द क्वेश्चन इज dissociation constant for a conjugate base. Dissociation constant for a conjugate base of H positive is this. So calculate dissociation constant of conjugate base of HF. हमने इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है. एसिड है, दैट मीन्स KA की वैल्यू निकालनी है. KA हमें दिया हुआ है. कॉन्जुगेट बेस, इसके कॉन्जुगेट बेस का जो बेस होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है. ठीक है, सो सॉल्व करते हैं. HF किस तरह से आयनाइज होगा? HF हमें एक H पॉजिटिव देगा प्लस F नेगेटिव देगा. ओके, सो जो KA इंटू KB कितना होता है? 1 इंटू 10⁻⁻14. ओके, अगर KA कोई एसिड है और उसी का कॉन्जुगेट बेस है ना, दोनों के कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके दिस विल गिव यू 1 इंटू 10⁻⁻14. सो एसिड का हमें पता है, बेस का हम निकाल लेंगे. सो वैल्यू पुट कर देंगे A की, KA की. So this is equal to 6.8 into 10⁻⁻4 into KB equals to 1.0 into 10⁻⁻14. KB की वैल्यू क्या आ गई है? 1.0 into 10⁻⁻14 divided by 6.8 into 10⁻⁻4, or this is found to be 1.47 into 10⁻⁻11. ओके, सो इससे ही रिलेटेड इसका सेकेंड पार्ट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ कार्बोनेट आयन. इसका आपने कॉन्जुगेट एसिड, सो दैट मीन्स अगर हमारे पास कार्बोनेट आयन है CO3-2, दिस इज योर कार्बोनेट आयन. ठीक है, ये क्या है? बेस है. अगर इसने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या बन गया? इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया. सो दिस इज HCO3-, दिस इज योर कॉन्जुगेट एसिड. और हमने इसका निकालना है, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के A की वैल्यू हमने निकालनी है. ठीक है, and we know that KB into KA is equal to 1 into 10⁻⁻14 acid base वाले concept में. Okay, so this is found to be 1 into 10⁻⁻14 and values put कर देते हैं. KB की वैल्यू पुट करने पे, यहाँ पे हम KB की वैल्यू पुट कर देते हैं 2.1 into 10⁻⁻4 into KA is equal to 1 into 10⁻⁻14. KA is equal to 1 into 10⁻⁻14 divided by 2.1 into 10⁻⁻4. और इसकी नेट वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 4.76 into 10⁻11. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस pH स्केल. आज हमने पढ़ा pH स्केल, आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ weak acid, ionization of weak bases, relationship between Ka and Kb, और इस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स किए, कुछ क्वेश्चंस करे. आप
आपके लिए टेस्ट है, दिस इज योर होमवर्क। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशंस? कौन सी कितनी वैल्यू जो है मैक्सिमम हो सकती है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। व्हाट पीएच, कौन सी पीएच है डू वी एक्सपेक्ट फॉर, अगर हमारा सॉल्यूशन 10⁻⁻8 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो पीएच कितना रहेगा। देखिए इसमें पीएच पूछा है, ठीक है। सो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁸। इसी तरह से H पॉजिटिव की आप पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर आप उससे पीएच निकालेंगे। पीएच प्लस OH कितना होता है भाई, कितना होता है बताएंगे? ओके आप लिखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरी विद कंसंट्रेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसंट्रेशन से कैसे वेरी करते हैं, दैट मीन्स अल्फा और सी का किस तरह से रिलेशन है, आप प्लीज ये लिखेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच।